सर इस वक्त बड़ा हंगामा है। पांचवें फेज में जो है अयोध्या, पांचवें फेज में अयोध्या में इलेक्शन होना है। तो क्या रुख होगा अयोध्या का? क्या इतना हंगामा के बावजूद बाद अयोध्या को किस नजर से आप देख रहे हैं? अरे भाई, अयोध्या है, उसके बाद जो है सर होते तीन वहां मार्च को पर। गोरखपुर है, 3 मार्च को गोरखपुर भी है। जी, ये दो बड़ी अहम सीट है बहरहाल जी, बाबा के एतबार से। जी। देखिए, एक चीज तो अयोध्या में 2017 से पहले जी। बीजेपी कभी जीती नहीं है। जी। ये ध्यान में रखिए। 2017 से पहले जीती नहीं, 12 में भी समाजवादी पार्टी जीती थी। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी बीजेपी वहां नहीं जीती। जी। तो अयोध्या बहुत मुश्किल सीट है। और ये वजह है कि योगी जी को वहां से लड़वाया नहीं है। पहले तो यही चल रहा था कि योगी जी जी। वहां लड़ेंगे, तो जी। उनको वहां से हटा दिया गया और भेज दिया वापस गोरखपुर में। अब गोरखपुर में योगी जी जीत जाएंगे। मेरा अंदाजा यह है कि योगी जी जीत जाएंगे, और उनकी जीत में आपको एक प्रोसेस है। देखिए, मैं वो बताना चाहता हूं। जी। वहां पर एक गोरखपुर शहर की सीट पे योगी लड़ रहे हैं, और उनका वहां मुस्लिम वोट बहुत अच्छा है। तो आप गौर करें कि वहां से बीएसपी ने एक मुसलमान को टिकट दिया है, और जी। वो मुसलमान बहुत अच्छे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, और फेरिस्त मेरे हाथ में कहीं उधर को निकली भी है। वो साहब बहुत अच्छे से लड़के लड़ेंगे और मुस्लिम वोट लेंगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये है, इस प्रोसेस को कहते हैं वोट न्यूट्रलाइजेशन। जी। अब जो मुस्लिम वोट है, वो अगर इधर को जाता है बीएसपी के कैंडिडेट की तरफ, तो वो वोट बेकार हो गया। ना वो समाजवादी के काम आया, ना वो बीएसपी के काम आया। तो जी। आसानी से जीत जाएंगे। इसी तरीके से जो मैंने कहा, 176 सीटों पे मुसलमान लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोट 20% अबाव 140 सीटों पे है। तो ये जो 37 सीट्स हैं जिन पे मुसलमान कैंडिडेट खड़े हैं, ये कौन है और कहां से आए? जी। ये वो सीटें हैं जहां 15% या उससे कम मुस्लिम वोट है। अक्सर सीटों पे 15% और लेस मुस्लिम वोट है। वहां से जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई कैंडिडेट मुसलमान है 37 ऐसी सीटों पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इस 10-15% जो वोट वहां पर मुसलमानों का है, वो एक मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से है, उसकी तरफ धकेल दीजिए। तो ये वोट ना उनके काम का रहा, ना तो बेकार हो गया वो वोट। तो बीजेपी को वो सीटें जीतना सबसे ज्यादा आसान होगा होगा जहां 15% वाली सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी टिकट है मुस्लिम उम्मीदवार को, और ऐसी कुछ सीटों पर बीएसपी का भी तकरीबन 20-22 उम्मीदवार ऐसी सीटों पर है। कांग्रेस के भी है, एमआईएम के भी 12 कैंडिडेट ऐसी सीटों पर मौजूद है। तो एक बात, जो इलेक्शन जब कैंडिडेट अनाउंस हो रहे थे, तब यहाँ पर सियासी हलकों में ये चल रहा था कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पे भी 40-50 अपने उम्मीदवार लड़ाए हैं, बीएसपी के टिकट पर भी 50-60 अपने उम्मीदवार लड़ाए हैं, एमआईएम के टिकट पर भी बीजेपी अपने लोगों को इलेक्शन लड़वा रही है। ये बात कही जा रही थी शुरू में, लेकिन अब जब मैं कैंडिडेट्स की लिस्ट देख रहा हूं और उस लिस्ट में इस किस्म के लोगों के नाम देख रहा हूं, तो ये समझ में आ रहा है कि क्यों इस किस्म के उम्मीदवार लड़ाए जा रहे हैं। तो कैंडिडेट बनाना भी एक प्रोसेस होता है। बदकिस्मती से हम मुसलमानों में इलेक्शन पे काम करने का रुझान बहुत ही कम तंजीमों में है, और ये बहुत जरूरी है कि कोई तकसीम कार दोबारा लब सबके बीच होनी चाहिए। सियासत, और खास तौर पर इंतखाबी सियासत का शोबा खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे कुछ लोगों को इस पर मुस्तकिल 5 साल लगातार एक एक सीट को और एक एक बूथ को पढ़ के सियासत करना इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो शरारतें पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, इनको बेनकाब किया जाए और इनको तश्तबाब किया जाए, और अपने लोगों की सियासी तरबियत भी की जाए कि वो इन चीजों को समझ सके।